Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will discuss exercise 8B from the book R.S. Agarwal, question number 17 to 27. So let us start. This is question number 17. An altitude of a triangle is 5/3 the length of base. Triangle का जो altitude है, इसका मतलब equal 5/3 टाइम्स है किसका? बेस का। जैसे मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बना ली, अगर मैं इस बेस को x ले रही हूँ तो एल्टीट्यूड कितना है? 5/3x। ठीक है, आगे कंडीशन दी है उसको हम बाद में देखते हैं। ये हमारे पास बेस है, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ एज इट इज, बेस आपके पास है x, हाइट आपके पास है 5/3x। तो 5 1 जा 5 एंड 3 2 जा 6। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? x स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एरिया। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं। इफ एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4, कह रहा है एल्टीट्यूड में 4 इंक्रीज कर दो। ये ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड पहले था 5/3x, इसमें कितना इंक्रीज कर दिया? 4। तो 5/3x प्लस 4 एंड बेस डिक्रीज कर दो कितना? 2 सेंटीमीटर। तो बेस कितना था पहले? x, तो अब कितना हो गया? x माइनस 2। तो एरिया, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है x माइनस 2, हाइट है 5/3x प्लस 4। हाफ एज इट इज, x माइनस 2 एज इट इज, 5x एज इट इज, 3 हमने एलसीएम लिया, 3 4 are 12, सो 5x प्लस 12/3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? 6। तो ऊपर आ गया x माइनस 2 और साथ में 5x प्लस 12। तो ये भी आपके पास क्या आ गया? एरिया। ये आपका इस कंडीशन के बाद जो एरिया निकला है वो है, और वो एरिया आपका स्टार्टिंग में है। तो उसने ये कहा है कि एरिया रिमेन्स सेम। अगर हम ये मॉडिफिकेशंस कर भी देते हैं कि हम एल्टीट्यूड में 4 इंक्रीज कर दें और बेस में से हम 2 डिक्रीज कर दें, तो भी वो कह रहा है एरिया सेम रहता है। तो पहले का एरिया ये था, बाद का एरिया ये है, ये दोनों सेम है। तो हमने इन दोनों को सेम रख दिया, मीन्स हमने इनको इक्वल रख दिया, क्योंकि उसने ऐसा हमसे कहा था। तो अब देखिए, 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास है x माइनस 2, 5x प्लस 12। तो देखिए 5x स्क्वायर, x हम यहाँ से लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे उसको पूरी ब्रैकेट से, फिर माइनस 2 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से। सो दिस इज 5x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 2 जा 10x प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24। सो 5x स्क्वायर से तो 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या आप यूं भी समझ सकते हैं कि 5x स्क्वायर, इसको जब आप इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ 12 में से 10 गया, कितना रहा? 2x माइनस 24। तो 0 इज इक्वल्स टू, क्योंकि 5x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर माइनस होंगे तो 0, 2x माइनस 24। 2x को इस तरफ लाएंगे, माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, x हो गया 24/2, मीन्स कितना आ गया? 12 आ गया। तो हमने निकालना है बेस एंड एल्टीट्यूड। तो बेस आपके पास था x, मीन्स वो हो गया 12, एल्टीट्यूड था 5/3x, तो x यहाँ पर 12 लगाएंगे, 3 4 are 12, तो कितना आ गया? 20। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए स्ट्रीमर गोज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। डाउनस्ट्रीम इन 9 hours, एक स्ट्रीमर है जो नीचे की तरफ जाता है डाउनस्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 hours। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। जब ऊपर आता है तो भी वो सेम डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन उसको टाइम ज्यादा लगता है, कितना? 10 hours। तो कह रहा है अगर स्ट्रीम की स्पीड आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर हो, तो आप एक तो स्ट्रीमर की स्पीड निकालिए और एक डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, अब देखिए स्ट्रीम की स्पीड आपको कितनी दी हुई है, ये यहाँ पर गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको दी हुई है 1 किलोमीटर। आपको निकालनी है स्ट्रीमर की स्पीड। तो स्ट्रीमर की स्पीड हमने x ले ली, एक हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमने d मान लिया। अब डाउनस्ट्रीम, जब भी हम नीचे जाते हैं, जैसे आप स्विमिंग करते हैं, जब आप नीचे जाते हैं तो फोर्स ज्यादा लगता है,
इसीलिए जो स्पीड्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जो दोनों स्पीड है स्ट्रीम की और स्ट्रीमर की, अगर आप डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, x प्लस 1, और जब हम ऊपर आते हैं तो फोर्स कम लगता है, इसीलिए स्पीड कम ली हो जाती है, हम इनको माइनस कर देते हैं, x माइनस 1। डाउन स्ट्रीम में हम प्लस करते हैं, अप स्ट्रीम में हम माइनस करते हैं। तो अब देखते हैं, एक तरफ हम लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, एक तरफ हम लिखेंगे अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस 1। अब डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना था, ये देखिए डाउन स्ट्रीम, और टाइम कितना है 9 आवर्स, तो टाइम हो गया 9। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गई x प्लस 1, टाइम हो गया 9, मल्टीप्लाई किया 9x प्लस 9। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x माइनस 1, और टाइम अपस्ट्रीम का जो टाइम है बेटा, ये अपस्ट्रीम, इसका टाइम कितना है 10 आवर्स, तो टाइम है 10 आवर्स। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x माइनस 1, टाइम 10, मल्टीप्लाई किया 10x माइनस 10। ये अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है। लेकिन उसने क्या कहा था कि अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो, दोनों क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस कवर होता है, अपस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज सेम डिस्टेंस, सो इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। तो 9x, ये प्लस का 10x है, लेफ्ट साइड भी लाएंगे, माइनस का 10x, माइनस 10 प्लस का 9 वहां लेकर जाएंगे, माइनस 9, 9x माइनस 10x माइनस x, 10 एंड 9 19, माइनस से माइनस कैंसिल, x हो गया 19। तो हमें निकालना था डिस्टेंस, तो चाहे तो आप इसको ले लो और चाहे आप इसको ले लो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। लेकिन मैंने आपको दोनों से निकाल कर दिखाया है, और दोनों से ही आपका आंसर आएगा 180, और आना भी चाहिए क्योंकि उसने कहा था डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू लगानी है और यहाँ पर भी, तो कैलकुलेट करेंगे आप, 19 को 9 से 171 प्लस 9 180, 10x माइनस 10, यहाँ पर लगाया 19, 19 इंटू 10 190 माइनस 10 कितना आया 180। तो डिस्टेंस आ गया 180 और स्पीड कितनी आ गई 90। This is question number 22. Divide 4500 into two parts such that 5% of first part का 5% is equal to 10% of the second part. आपके पास टोटल अमाउंट है 4500, इसको आपने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए, अगर मैंने फर्स्ट पार्ट को x ले लिया तो सेकंड पार्ट कितना होगा, 4500 माइनस x, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब उसने आपको कहा है 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ सेकंड पार्ट। अब 5 एज इट इज, परसेंटेज को जब भी हम हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट कितना है x, 10 एज इट इज, परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे लगेगा 100, सेकंड पार्ट कितना है 4500 माइनस x, तो 5 को x से किया 5x बाय 100। अब इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और x से भी, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4520 यहाँ है, एक 0 यहाँ, तो 3 zeros हो जाएंगी, नीचे वाला 100 एज इट इज, 10 को x से करेंगे 10x बाय 100। तो अब देखिए ये x की टर्म यहाँ माइनस की है, इसको हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे, तो 5x बाय 100 प्लस 10x बाय 100 इज इक्वल्स टू में ये एज इट इज। अब इनको ऐड कीजिए, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा एलसीएम लेकर, और नीचे 100, 45,000 बाय 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 15x इज इक्वल्स टू 45,000, तो x हो गया 45,000 बाय 15, तो दैट इज 3000, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3000। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास कितना हो गया 3000, और जो सेकंड पार्ट है वो कितना है 4500 माइनस x, मींस इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो फर्स्ट है 3000 और सेकंड है 1500। This is question number 26. The difference between the ages of two cousins is 10 years. दो कजन है बेटा, उनकी एजेस का डिफरेंस जो है वो 10 है, ठीक है। मान लीजिए एक आपका 20 इयर्स का है तो दूसरा 30 इयर्स का है, इनकी जो एजेस का डिफरेंस है वो 10 है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस करोगे आप तो कितना आएगा 10 आएगा ना, इसलिए मान लीजिए इसको मैंने x ले लिया
तो दूसरे कजन की एज कितनी होगी x प्लस 10, क्योंकि 10 ज्यादा होगी तभी तो डिफरेंस 10 आएगा, जैसे यहाँ पर 20 एंड 30। अब उसने क्या कहा है 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले। तो आप क्या हम क्या करेंगे, एगो में क्या करते हैं माइनस, जैसे अभी आप जो है 10 ईयर्स के हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि आप 5 साल पहले कितने के थे, तो आप क्या करोगे अपनी एज में से 5 कम कर दोगे। बिल्कुल ऐसे ही 15 ईयर्स एगो, तो हम इनकी एज में से 15 ईयर्स क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, x माइनस 15, और ये था x प्लस 10 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा x माइनस 5। तो फर्स्ट कजन की एज ये आ गई, सेकंड कजन की एज ये आ गई। अब उसने कहा है कि एल्डर वन, तो बड़े वाला कजन कौन सा है, ये सेकंड वाला, मींस ये सेकंड वाला जो कजन है वो बड़ा है। एल्डर वन वाज ट्वाइस द यंगर वन। अब एल्डर वन की एज देखो कितनी है x माइनस 5, यहाँ पे लिखा x माइनस 5। वॉज का मतलब क्या लेंगे हम इक्वल, ट्वाइस का मतलब हम क्या लेंगे 2, यंगर वन, तो यंगर कौन सा है फर्स्ट कजन, दैट इज x माइनस 15। एल्डर वन वॉज ट्वाइस द यंगर वन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 5, 2 को x से किया 2x, 15 2 जा 30, x एज इट इज, 2x को हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे माइनस 2x, माइनस 30, माइनस 5 को राइट साइड पे ले जाओ प्लस 5, दिस इज माइनस x माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 25। तो जो फर्स्ट कजन की एज है वो कितनी आ जाएगी, फर्स्ट कजन एज दैट इज 25, और सेकंड वाले कजन जो है उससे 10 इयर्स बड़ा है, तो 25 प्लस 10 कितना आंसर आएगा 35। So I have discussed with you some questions of 8B. Remaining questions are much easy. You can do it by yourself. और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो NCERT के ही रिपीट हुए हैं, तो उनको आप NCERT सॉल्यूशंस जो आपके पास पहले भेजे गए हैं उसमें से भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए भी मैं एक PDF आपको भेज रही हूँ जिसमें 17 से 27 तक के सभी क्वेश्चंस पूरी तरह से सॉल्व हैं, तो आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं। एंड दिस इज योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज 8B, क्वेश्चन नंबर 17 to 27 फ्रॉम RS अग्रवाल बुक इन योर मैथ्स नोटबुक। फाइन, इस बुक में से आपको क्वेश्चन नंबर 17 से 27 तक के क्वेश्चंस अपनी मैथ्स नोटबुक में करने हैं, ठीक है। सो डू योर वर्क प्रॉपरली, टेक केयर एंड बाय बाय।